हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा और क्लास 8 का एक अरेंजमेंट लेक्चर है। किसी कारणवश आपकी मैम यहाँ पे उपस्थित नहीं है तो ये अरेंजमेंट लेक्चर मैं ले रहा हूँ। तो इस पर हम मैथ्स करेंगे, जो मैथ्स के क्वेश्चन हम कर रहे थे अलजेब्रा से रिलेटेड, तो उसके क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। तो फिलहाल आप करेंगे इसका फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन ऑफ एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहले इसको फैक्टराइज करो, फिर इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। आई विल गिव यू 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करें। चलिए हुआ। चलिए, इतनी हिंट दी मैंने आपको, है ना। अब आपका आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पे। तो इसको मैं करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट, डिवाइडेड बाय, इसको भी आपको फैक्टर करना है। पहले फैक्टराइज कर लेता हूँ। यहाँ से एक्स कॉमन ले लूंगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस 2। सर यहाँ पे 4 कॉमन ले लूंगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए यहाँ पे ए क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे सर एक्स प्लस 2 आपने अलग कॉमन ले लिया और एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमने अलग कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मैं कुछ नहीं कर सकता, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और लिख सकता हूँ। नीचे आया एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको क्या किया हमने, इसको हमने डिवाइड किया, है ना, क्योंकि डिवाइड का साइन है बीच में। तो डिवाइड से ये डिवाइड कट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन बन गया ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, मतलब एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 कट गया एंड यू विल गेट योर आंसर इज एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 2 इज द आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। डिवाइड ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बाय ए माइनस बी। चलिए इसको डिवाइड करेंगे, जरा फटाफट फटाफट डिवाइड करेंगे। चलिए देखिए, डिवाइड ना इसमें काफी बच्चे अब क्या करेंगे, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 अपॉन ए माइनस बी। क्या करोगे इसमें, ऊपर भी कुछ कॉमन नहीं ले सकते, कट नहीं कर सकते, तो इसमें प्रॉपर अपना डिवाइड हम करेंगे, यानी कि ए माइनस बी से मैं डिवाइड करूंगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को। तो a माइनस बी से डिवाइड करेंगे ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को, तो a में क्या मल्टीप्लाई करूं, ए क्यूब मल्टीप्लाई करूंगा, तो ए की पावर 4 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा बी ए क्यूब, है ना, क्योंकि भाई ये भी तो मल्टीप्लाई होगा पूरा इससे। ठीक है, तो अब आप इसमें देखेंगे माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया आपका। तो इसको हम आगे लिखेंगे, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा बी ए क्यूब माइनस बी की पावर 4। तो सर इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं, सर ए में ना आप प्लस ए स्क्वायर बी की मल्टीप्लाई कर दो, आपको बी ए क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो बी ए क्यूब मिल गया और माइनस प्लस माइनस ये बोलेगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया। इसको आप कैंसिल करेंगे, माइनस हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास यहाँ बचा, जो हमारे पास बचा लिख देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा माइनस बी की पावर 4। सर ए में ना आप ए स्क्वायर की, ए में आप ए की मल्टीप्लाई करो और साथ में आप बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो, तो आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल जाएगा, राइट। एंड माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा ए बी क्यूब, राइट। ये क्या हो जाएगा, ए बी क्यूब।
देखिए फिर ये तो क्या तो बढ़ता ही जा रहा है, बिल्कुल अब करते रहते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगेन कैंसल आउट हो गया ये। अब मेरे पास क्या बचा, हमारे पास बचा सर प्लस ए बी क्यूब माइनस बी की पावर 4। सर ए में ना आप मल्टीप्लाई कर दो, ए तो है ऑलरेडी, तो यहाँ मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी है, प्लस बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है, प्लस बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर, सॉरी बी क्यूब की मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे आपको देखो ए में आप बी क्यूब की, ए मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब करूंगा तो ए बी क्यूब आएगा, और ए बी क्यूब ही मेरे को चाहिए। पहले का रिलेशन पहले से हमेशा बताया था मैंने, तो ए बी क्यूब माइनस प्लस माइनस बी की पावर 3 इंटू 1 बी की पावर 4। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म होता हुआ नजर आएगा, माइनस प्लस माइनस 0। तो फाइनल जो आंसर आपका यहाँ आ गया, फाइनल आंसर जो आपका यहाँ आ गया, ए की पावर 3 प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए, अच्छा कुछ क्वेश्चन इसमें ना कंपेयरिंग क्वांटिटीज की भी डाल देते हैं, रिवीजन ही तो चल रहा है ना, तो अलजेब्रा अलजेब्रा का रिवीजन चल रहा है, तो सब डाल देते हैं। तो लिखते हैं ऑरेंजेस आर अबाउट at the rate of 10 for rupees 25, rate of 10 for rupees 25, and sold at the rate 9 per rupees 25, 9 per rupees 25. What is the profit percent? What is the profit percent? ठीक है, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे ऑरेंजेस आर बॉट एट द रेट ऑफ 10, यानी कि ऑरेंजेस खरीदे गए 10 ऑरेंज 25 रुपए के, एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 9 पर 25। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, कि इन्होंने सीधे बता दिया कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, यानी कि इन्होंने बता दिया क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या बता दिया, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलिए देखेंगे कि सीपी ऑफ 10 ऑरेंजेस कितना है, 25 रुपीज है। तो प्रॉफिट लॉस वन में कैलकुलेट करते हैं, तो सीपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना होगा, यानी कि 2.5 रुपीज। नाउ एसपी बेचा क्या उसने, 9 ऑरेंज 25 रुपीज। एसपी ऑफ 1 ऑरेंज 25 बाय 9 रुपीज। तो आप देख रहे हैं 2 पॉइंट, इसको आप जब करेंगे तो 9 3 जा 27, बड़ा हो जाए 9 2 जा 18, ठीक है, 9 2 जा 18, और ये आएगा 0.7, तो 70 9 5 जा, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, 9 पर 20 पर रुपीज 20, यानी 9 ऑरेंज से 25 के बेचे, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे, हाँ प्रॉफिट होगा ना भाई, उसने 9 बेच दिए 25 के, तो प्रॉफिट तो होगा, सही बात। तो 25/9, तो जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल सी बात है। अब यहाँ बोला भी गया, आपको दिख भी रहा है कि देखो खरीदे 25 रुपए के 10 खरीदे, बोले मैंने 9 बेच दिए 25 रुपए के, यानी एक ऑरेंज तो बचा, प्रॉफिट एक ऑरेंज का प्रॉफिट है मेरे पास अभी, बिल्कुल सर है। तो क्या करोगे, प्रॉफिट क्या होता है सर, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट कब होता है सर, जब एसपी बड़ा होता है सीपी छोटा होता है। तो एसपी है मेरे पास 25/9 और सीपी है 25/10, तो 10 और 9 का एलसीएम ले लेंगे आप, ये 90 ही आएगा। तो 9 टाइम्स 90, 25 250, 10 9 25 9 225 होता है, तो 25/90, 25/90 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। बट हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए, वी हैव टू नो प्रॉफिट परसेंट, एंड प्रॉफिट एंड किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे। तो 25/90, ये किसका प्रॉफिट जो हम कर रहे हैं, तो किसका, एक का चल रहा है, तो 25/90 प्रॉफिट हमें इतना आ रहा है, और सीपी कितना है, सीपी एक का ही लोगे आप, क्योंकि प्रॉफिट एक पे एक का ही लेते हैं हम ना। तो 25/10, ये सीपी ऑफ 1 ऑरेंज इंटू 100, ठीक है।
सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, और ये इसके पास, तो 25 से 25 कट गया, ये सबसे ऊपर जाएगा, ये से ये कट गया, तो यहाँ पे आपके पास जो आ गया वो आ गया 100/9। तो ये आएगा 9 × 9, 10 में से 9 गया 1, है ना, फिर 0, फिर 9 × 9 11 पॉइंट समथिंग, ये आ जाएगा 11 होल, आप देखो ना, ठीक है। तो ये आ गया आपका, कितना आ गया, किसी 9, 11 होल 1/9%, ठीक है। 11 होल 1/9% क्या है, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। कॉपी कर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। An article is sold for rupees 300 at a profit of 20%. Had it been sold for rupees 235, what would have been the loss percentage? इन्होंने बता दिया कि लॉस है। तो बोल रहा है कि एक आर्टिकल को जो है हम 300 रुपए में बेचते हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हैड इट बीन सोल्ड फॉर, अगर इसको 235 रुपए में बेचा जाता तो इसका लॉस परसेंट क्या होता, ठीक है। चलिए इसको दोनों तरीके से हम करेंगे, प्रॉफिट 100% से भी आपको करा रखा है और एक्स वाले से भी। तो चलो चलिए देखेंगे, आर्टिकल सोल्ड फॉर 300, यानी कि एसपी अगर 300 रुपीज था तो उसको प्रॉफिट हो रहा था 20% केस 1 में, और अगर SV2 हम बोल देते हैं 235 में, तो कितने का लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, सीपी पता होना चाहिए कि सीपी कितनी है, करेक्ट। कि भाई पहले अगर वो, सिंपल क्वेश्चन समझो, कोई अगर आर्टिकल हो 300 रुपए में बेचता है, 300 रुपए में बेचने पे उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है, और वही आर्टिकल अगर वो 235 रुपए में बेचता है तो बताओ उसको कितना लॉस होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो एक्स से भी किए जा सकते हैं, बट मैंने आपको शॉर्ट तरीके में 100 से करने का बता रखा है। कोई भी चीज का अपना पूरा का पूरा 100% होता है, तो सीपी की जो भी उस आर्टिकल की वास्तविक मूल्य होगा वो अपने आप में 100% यानी 100 होगा, राइट। तो अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना होगा, SP1 कितना हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट है तो 120 हो जाएगा, राइट। तो दैट मीन्स सर 120% आपका यहाँ पे कितना है, 300 रुपए है। SP1 में प्रॉफिट 20 तो 300 रुपए है, तो सर 1% की वैल्यू हो जाएगी 300/120। तो सर यहाँ से 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300/120 गुणा 100, यही होगा। तो इसको आप क्या कर दें, एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट दीजिए, और 4 3 12, और 4 से 25 टाइम्स 100 कट जाएगा, 3 10 30, यानी कि 250 रुपए का उसने सामान ले रखा है। तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, तो सीपी उसका कितना है, 250 रुपए। तो कोई चीज 250 रुपए की उसने खरीदी, 235 में बेची, तो उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। कितना, 250 में से 235, तो कितने रुपए का लॉस हुआ, इसको 15 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है। तो हमें लॉस परसेंट यहाँ पे निकालने के लिए बोला है, तो लॉस परसेंट से 15 रुपए का लॉस हुआ किसके ऊपर, 250 के ऊपर गुणा 100, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। तो 10 से 10, 5 3 15, 5 5 25, 3 2 सॉरी 5 2 10, तो इट विल बी 3 2 6%। तो 6% का लॉस आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। अभी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपके पास, नेक्स्ट क्लास भी मैथ्स की ही है, तो मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।